बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ISSP प्रिपरेशन सीरीज़ एंड दिस इज़ लेक्चर 13। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है GTO लेक्चरेट, और इसमें मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और दिस वीडियो इज़ मेड फ्रॉम PAF कोर्सेज बैच 9 नवंबर टू 12 नवंबर 2022। तो इस बैच में जितने भी लेक्चरेट के टॉपिक्स GTO ने दिए थे ग्रुप वालों को, वो टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं ताकि आपको जो है प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो जो लोग न्यू देख रहे हैं उन सबको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि जो हमने इससे पहले लेक्चरेट दिए थे, लेक्चर्स दिए थे, लेक्चर 1 से लेक्चर 12 तक, इसमें ISSB के इनिशियल टेस्ट से लेके ISSB के साइक डे तक तमाम टेस्ट को एक एक करके हमने सॉल्व किया। जिसमें साइक डे में अगर हम बात करें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, स्टोरी, और काफ़ी चीज़ें हमने जो है क्लियर की थी। तो आज की वीडियो जो है GTO डे के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी कि लेक्चरेट से पहले GTO डे में क्या होता है। तो सुबह सुबह का टाइम आपको मैंने रूटीन बता दी थी पिछले जो वीडियोस है कि कब उठना होता है, कब आपने नाश्ता करना होता है और कितना टाइम मिलता है। आपने उसमें ही खुद को एडजस्ट करना है, अपने खुद को जो है प्रिपेयर करना है अपने ड्रेसेस को। तो स्टाफ आपके पास आ जाएगा नाश्ते के बाद, और आपको जो है ग्रुपिंग में वो तकसीम कर दिया जाएगा। और जो मेरा ग्रुप था उसका नाम था S, और ये जो नाम दिया जाता है S अल्फ़ाबेटिक, कोई भी ABCDEFGH। तो इससे जो है फिर GTO अक्सर पूछता है कि हमसे भी पूछा था कि S का स्टैंड्स फॉर, आप का ग्रुप नेम S है तो S से क्या बनता है। तो मैंने कहा था सुप्रीम। और इस तरह अगर N है तो उससे पूछेगा कि आप N से क्या बनता है, आपने अपने ग्रुप का नाम रखना है तो बोले। तो हर मेंबर से, ग्रुप के कैंडिडेट से वो ये चीज़ ज़रूर पूछता है। तो ये आपने पहले से, जो भी आपको ग्रुप मिले, आपने ये पहले से डिसाइड कर लेनी है। ग्रुप्स बन गए, उसके बाद हम हॉल में वेट कर रहे थे कि GTO कौन सा होगा हमारा और कब आएगा। तो जो स्टाफ था उसने हमें वेट पे कहा था कि आप वेट करें, आप सबके GTOs आएंगे और वो अपना अपना ग्रुप लेके अपने जो है ऑफिस में चले जाएंगे। तो 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद GTO आया और स्टाफ ने ग्रुप S को अनाउंस किया। हम सब खड़े हुए और बाहर आ गए। और मज़े की बात यह कि ग्रुप में जो चेस्ट नंबर 1 था वो मैं था। तो बाहर गए और GTO खड़ा था बाहर, हॉल के बाहर। GTO ने इंट्रोडक्शन लिया वहीं पे छोटा सा, और उसने छोटी सी ब्रीफ दी। ब्रीफ क्या देता है GTO के, चेस्ट नंबर 1 बिल्कुल मेरे राइट साइड पे चलेगा, पीछे 4 कदम पीछे, और बाकी तमाम ग्रुप मेंबर्स, तमाम कैंडिडेट्स इसके पीछे अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से एक सीक्वेंस से मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करेंगे। ये बताया GTO ने, और उसके बाद GTO चल पड़ा और मैं भी पीछे पीछे GTO के, और तमाम ग्रुप एक सीक्वेंस में एक डिसिप्लिन शो करते हुए लाइन में GTO के पीछे। तो GTO लेके जाता है जी ऑफिस में। ऑफिस का अगर मैं आपको एक सीन में क्रिएट कर सकूं आपके जहन में, तो हम जैसे ही डोर से इंटर होते हैं तो एक कोने में GTO का टेबल लगा होता है, ठीक है, और उसके सामने दीवार के साथ बिल्कुल एक बेंच पड़ा होता है ऐसे L शेप में, ठीक है। और वहाँ पे हमने अपने आप को सीक्वेंस से जो है बिठाना होता है। GTO अपनी चेयर पे गया और उसने कहा कि आप सब आइए और यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से बैठिए, चेस्ट नंबर 1 आगे। तो सेम इसी तरह हम जाके बैठ गए, और वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं उस रूम के अंदर जो कि डायरेक्ट हमारी तरफ होते हैं, और पीछे बैक पे भी हमें जो है नोट किया जा रहा होता है। तो ये था जी GTO टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हमारा जो यहाँ पे एक छोटा सा जो काम जो होता है, जो आपको पहले से आइडिया दे दिया मैंने। अभी सबसे पहले जो है GTO क्या चीज़ करवाता है जी, सबसे पहले GTO लेक्चरेट करवाता है। दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन टू GTO। अगर हमारा लेक्चरेट अच्छा हो गया तो GTO पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और लेक्चरेट के जो टॉपिक्स हैं मैंने आपके साथ शेयर करने हैं अभी इस वीडियो में, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं आते, ठीक है। एक दोस्त था 147 में, उसने अप्लाई किया था लॉन्ग कोर्स PMA। उसका जो टॉपिक आ गया था वो करतारपुर कॉरिडोर था, जिसके बारे में उसको ज़रा भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। वो माना कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक था, एक जनरल टॉपिक नहीं आया था। कभी कभार हो जाता है ऐसे, लेकिन अभी मैं आपको उस ग्रुप के तमाम टॉपिक्स आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के टॉपिक्स आते हैं
और आपने इस तरह के टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपको वहाँ पे कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, टॉपिक शेयर करने से पहले सम कॉमन थिंग्स जो कि नोट की वहाँ पे, जो कि नहीं करनी चाहिए और लड़के जो है घबराहट में या कन्फ्यूजन में कर जाते हैं, वो क्या चीज़, ये सिर्फ मैं बात करूँ लेक्चरेट की। जब आप लेक्चरेट जो है डिलीवर कर रहे हों, तो जिस टॉपिक पे भी हो, जो भी टॉपिक हो, तो जो जिस बारे में भी बात कर रहे हो, आप उन तमाम चीज़ों को रिस्पेक्ट दें। पहली चीज़, किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो उसको बेशक वो अच्छा ना हो, आप उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दें। पहली चीज़, कभी भी आपने लॉज को, ऑर्डर्स को वायलेट नहीं करना अपने लेक्चर डिलीवर करते हुए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जीटीओ पैदा कर देगा। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो है जीटीओ जो है ट्रैप करता है आप लोगों को। तो आपने जो है लॉज को, डिसिप्लिन को, रिस्पेक्ट, यहाँ पे मैंने रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ठीक है। आपने कभी भी अपने कैरेक्टर को, सेल्फ इस्टीम जिसको कहते हैं, कभी भी इसको आपने इस पे जो है रिस्क नहीं लेना, कभी भी इस पे आपने किसी को चांस नहीं देना, ठीक है। इस पे बात आए तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो, ठीक है, सीधा सीधा बात करनी है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप लेक्चरेट डिलीवर कर रहे होते हैं तो उससे पहले जीटीओ आपको बताता है कि आपने यहाँ पे खड़े होना है, आपका फेस आपके ग्रुप मेंबर्स की तरफ हो और आपने इमेजिन करना है कि मैं यहाँ पे नहीं बैठा। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि लड़के जो है अपना जो लेक्चर डिलीवर करते हुए जीटीओ की तरफ भी चोरी से देख लेते हैं या देखते हैं, ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने सीधा अपने जो है ग्रुप मेंबर्स को देखना है। और किस तरह से देखना है, ये नहीं कि आपने आइज़ एक मेंबर पे रख दी और वहीं पे स्टिक रही आपकी आइज़। आपने जो है, जिस तरह आप यूट्यूब पे आप स्पीचेस सुने, तो जिस तरह वो स्पीचेस डिलीवर कर रहे होते हैं कि कभी इसको मुखातिब करते हैं, कभी उस तरफ देखते हैं, ठीक है। तो आपने एक से लेके दूसरे कोने तक तमाम लड़कों को आपने अट्रैक्ट करना है, उनकी तरफ देखना है, उन्हें ऐसा लगे कि वो अभी मेरे से ही, मुझे ही बता रहा है, ठीक है। हर बंदे को फील होना चाहिए आप जब डिलीवर कर रहे हो। इससे क्या होगा कि जो जीटीओ है वो ऑटो पे नोट कर लेगा कि इस लड़के का जो है कमांड अच्छी है, ये अच्छा डिलीवर करता है, टेंशन अच्छी खींच लेता है। ये ना हो कि आप डिलीवर कर रहे हो, लड़के बोर हो रहे हो आपके लेक्चर से। तो ये थी कॉमन चीज़ें। अभी कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ जो कि जीटीओ ने दिए थे लेक्चरेट के। तरह तरह के मतलब टॉपिक्स होते हैं, और मैं बताता हूँ कि किस हिसाब से टॉपिक्स किस तरह से चूज़ करने होते हैं लड़के ने। तो ये आपके सामने 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है जी, अपॉर्चुनिटी सीकर इज़ बेटर। द सेकेंड वन इज़ ड्रग्स एडिक्शन इन स्टूडेंट्स। थर्ड इज़ रिच हैव पावर। फोर्थ इज़ सर्वाइवल ऑफ पुअर पीपल इन पाकिस्तान। ये यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, सर्वाइवल ऑफ पुअर पीपल इन पाकिस्तान। एंड द फिफ्थ वन इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो ये टॉपिक होते हैं, और जीटीओ जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक किस तरह से जीटीओ देता है। 2 टॉपिक हर लड़के को दिए जाते हैं, और उसमें से एक टॉपिक लड़का जो है सिलेक्ट करता है। जीटीओ कैसे, अभी हम बैठे हुए हैं, सबसे पहले चेस्ट नंबर 1 को कहेगा, चेस्ट नंबर 1 प्लीज़ स्टैंड अप। चेस्ट नंबर 1 जो कि मैं था, खड़ा हुआ, उसने मुझे 2 टॉपिक्स दिए, ठीक है। मेरा जो टॉपिक था, एक अपॉर्चुनिटी सीकर इज़ बेटर था, और एक और टॉपिक था जिसमें से मैंने जो है अपॉर्चुनिटी सीकर इज़ बेटर वाला जो है टॉपिक चूज़ किया। जो आपको आसान लगे आप वहीं पे चूज़ करें। जीटीओ कहेगा ठीक है, और वहीं पे आपने उसका नाम रिपीट करना होता है। जीटीओ कहेगा अपॉर्चुनिटी सीकर इज़ बेटर, कौन सा टॉपिक, फर्स्ट वन, और उसके बाद आपने उसका नाम जो है टॉपिक का वो आपने रिपीट करना होता है। उसके बाद आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आप उसमें जो है बाहर जाते हैं, रूम से बाहर, और गेट के साथ जो है दीवार की तरफ फेस करके आपने 2 मिनट खड़े होकर सोचना होता है, अपने जो है टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है। अपने जो है जो भी आपके जहन में चीज़ें आ रही होती हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, उनको एक सीक्वेंस से आप एक प्लानिंग कर लें वहाँ पे कि मैंने किस तरह से अंदर जाके डिलीवर करना है। और एक और मज़े की बात जो इस दौरान होती है, चेस्ट नंबर 1 जैसे ही बाहर जाता है तो जो जीटीओ होता है वो बाकी तमाम लड़कों से हॉट टॉपिक्स या आजकल के जो करंट चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम पे वो डिस्कस करता है। वो पूछता है कुछ इस तरह से कि कौन बताएगा कि आजकल जो है करंट टॉपिक क्या चल रहा है। चेस्ट नंबर 5 आप बताएं क्या चल रहा है आजकल, ऐसे रैंडमली लड़कों से पूछता है। तो जब भी आप आईएसएसबी के लिए जा रहे हों तो एक दिन पहले आप तमाम जो है करंट न्यूज़ और इस तरह की जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं आप एक बार जो है गो थ्रू होके जाएं, ताकि आप यहाँ पे जो है अच्छे से आपको थोड़ा सा पता हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पता हो। वहाँ पे आपसे कुछ पूछा जाए तो आप कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे सकें, ताकि जीटीओ को ये पता चल सके कि ये दुनिया से कनेक्ट रहता है लड़का।
अच्छा 2 मिनट पूरे हुए, मैं अंदर आया, अंदर आने के लिए इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद मैं जाके जिस जगह जीटीओ ने बताया था वहाँ जाके खड़ा हो गया और फेस मेरा था अपने ग्रुप की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जी टॉपिक, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। माई टॉपिक विच आई चूज टू डिलीवर इज़ अपॉर्चुनिटी सीकर इज़ बेटर। ठीक है, ये टॉपिक था। और हाउ वी हैव टू डिलीवर आवर टॉपिक, लेट वी डिस्कस, लिसन हाउ आई डिलीवर माई टॉपिक एंड हाउ जीटीओ ट्राई टू कंफ्यूज मी। ठीक है, जीटीओ जो होता है आपके लेक्चरेट के दौरान आपको टैकल करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, बीच में पॉइंट्स करेगा, बीच में आपको जो है क्वेश्चनिंग करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग, आपके मुखालिफ आप जो चीज़ कह रहे होंगे उसकी उल्टी चीज़ कोई लेके क्वेश्चन करेगा आपसे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें अभी देखते हैं। जब मैंने अपना टॉपिक शुरू किया तो मैंने कुछ इस तरह से शुरू किया, ये तमाम चीज़ें जो है इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से शुरू किया कि जेंटलमैन माय टॉपिक इज़ दिस एंड उसके बाद मैं स्टार्ट हो गया। तो मेरा जो टॉपिक था अपॉर्चुनिटी सीकर था। तो यहाँ पे जो है एक गलती हुई मुझसे कि अपॉर्चुनिटी जो सीकर है वो क्या होता है, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है जी, कि अपॉर्चुनिटी एक बंदा बैठा हुआ है और कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गई तो उसने अवेल कर ली, ये होता है अपॉर्चुनिटी सीकर। और एक होता है अपॉर्चुनिटी क्रिएटर, जो कि कोई चीज़ नहीं है करने को लेकिन उसने कुछ ना कुछ करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली और कोई चांस अवेल किया। तो मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी सीकर इज़ बेटर और इस तरह से मैंने कोई शुरू किया। और फिर जीटीओ ने बीच में मुझे टैकल किया कि आप कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी सीकर बेटर है और अपॉर्चुनिटी क्रिएटर क्या होता है फिर। तो उसके बारे में मैंने बताया कि ये होता है। तो वो कहता है कि फिर आप बताएं कि क्रिएटर बेहतर है कि सीकर बेहतर है। तो फिर डेफिनेटली क्रिएटर बेहतर था, जो कि मैंने वहाँ पे एडमिट किया कि क्रिएटर जो है बेटर है। और फिर जब मैंने आगे कंटिन्यू किया अपना डिलीवर करना तो वहाँ पे सीकर को रिप्लेस किया क्रिएटर के साथ और जो है मैंने कुछ इस तरह से अपना जो है टॉपिक डिलीवर किया। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है बीच में टैकल करता है। इसी तरह जो चीज़ आप जैसे अभी ड्रग्स एडिक्शन का था, जो कि अभी मैंने पीछे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये जो है सेकंड नंबर पे ड्रग्स एडिक्शन इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक लड़का जो है वो बोल पड़ा कि यार ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ऐसे वैसे इसके नेगेटिव चीज़ें तमाम। हालांकि ड्रग एडिक्शन इन स्टूडेंट जो है आपको यूज़ ऑफ ड्रग जो है अलाउ होता है मेडिसन में, मेडिकल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, आपको जो है मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें वो कह सकता था। तो आपने जो चीज़ कहनी है सोच समझ के कहनी है लेक्चरेट में। ठीक है, और कितना टाइम होता है बोलने के लिए, सबसे जो है मेन क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आता होगा कि कितने टाइम के लिए हमें बोलने का टाइम मिलता है हमें। तो जब आप बोलना शुरू करेंगे तो जितना आप बोल सकेंगे जीटीओ आपको बोलने देगा। ठीक है, जब आप रुक जाएंगे जहाँ पे भी तो जीटीओ को समझ लग जाएगी, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा आपसे और आपको बिठा देगा। तो सेम यही चीज़ होगी। आप जब मैंने अपना जो है टॉपिक डिलीवर कर लिया, मैं बैठ गया और उसके बाद सेकंड पर्सन को खड़ा किया और उसको बाहर भेज दिया। और जब सेकंड पर्सन अंदर आता है, ठीक है, ये होता कैसे है कि अभी जैसे मैं बाहर था और सेकंड पर्सन को उसने टॉपिक दिया, वो बाहर चला गया और उसने मुझे अंदर भेज दिया। अभी एक बंदा बाहर सोच रहा होता है, दूसरा डिलीवर करता है और थर्ड पर्सन को वो टॉपिक देता है, वो चूज़ करता है, वो बाहर जाता है, जो बाहर लड़का खड़ा होता है उसको अंदर भेज देता है वो लड़का, और अंदर आके वो अपना टॉपिक जो है वो डिलीवर करता है। तो 12 लड़कों का ग्रुप होता है और 12 के 12 इस तरह जो है अपना टॉपिक जो है डिलीवर करते हैं। और ये तमाम चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, और सिंपल इंग्लिश में लड़के जो है डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये जो था लेक्चरेट था और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इसको अच्छे से जो है डिलीवर करना, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, पहला टेस्ट होता है जीटीओ का फेस टू फेस, जो कि जीटीओ नोट कर रहा होता है और इसमें आपका इमेज जो है क्रिएट हो चुका होता है जीटीओ के जहन में। तो in next video, lecture 14, we will solve one of military plannings from my ISSB and also we will study my experience of military planning। ठीक है, इसके बाद का जो टेस्ट होता है जीटीओ का, वो जैसे आपका ये ख़त्म होगा जीटीओ आपको मिलिट्री प्लानिंग का टास्क देगा। आपको अंदाज़ा होगा कि आपके सामने एक पूरा प्लान मैप दिया जाता है, उसमें आपको चीज़ें नोट करवाई जाती हैं और फिर आपने सॉल्व आउट करना है। तो ये सब तमाम चीज़ें किस तरह से होती हैं आईएसएसबी में, और कौन सा प्लानिंग जो है हमारी बार आई थी और उसमें क्या क्या ट्रिकी चीज़ें थी, और तमाम चीज़ें कैसे उसको सॉल्व करना है और किस तरह से वो पेज और पेन का यूज़ करना है जो जीटीओ देगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम स्टडी करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।